प्रश्न पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसके ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, गाजियाबाद, गांधीनगर। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 13वें संस्करण का आयोजन गांधीनगर में किया गया था। COP13 गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ। इसमें 130 देश के भाग लिया। अगले 3 सालों तक COP13 की अध्यक्षता भारत करेगा। इसका विषय था कि प्रवासी जानवरों की संख्या दिन ब दिन लाखों प्रयास करने के बावजूद भी कम क्यों होती जा रही है। हाल ही में बिम्स्टेक का 2 दिवसीय सम्मेलन 13-14 फरवरी 2020 को कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, गाजियाबाद, नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 6 जून 1997 को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है और अभी इसके मेंबर्स की संख्या 7 है। इसका चेयरमैनशिप नेपाल के पास है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा 13 से 16 फरवरी 2020 को भारतीय दौरे पर थे? तो ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा 13 से 16 फरवरी के बीच भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अमेरिका का रक्षा बजट कितने डॉलर रखा गया है? इसका सही आंसर है 740 अरब डॉलर। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षा बजट पेश करता हुआ आया है और इस बार उसने 740 अरब डॉलर का अपना रक्षा बजट 2020-21 के लिए रखा है, जिसमें सेना, साजो सामान और आयुध का समावेश है। हाल ही में राड 2 नामक 600 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण 18 फरवरी को किस देश ने किया? सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने राड 2 नामक 600 किलोमीटर मारक क्षमता वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाल ही में 8 से 11 फरवरी 2020 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारतीय दौरे पर थे। उनका नाम क्या है? तो सही आंसर है उनका नाम महिंदा राजपक्षे है। महिंदा राजपक्षे 8 से लेकर 11 फरवरी तक के बीच श्रीलंका से भारत के दौरे पर आए। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर खुला है? तो इसका सही आंसर है लॉस एंजल्स। हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक का नाम है कलराज मिश्र। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी सही आंसर है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? सही आंसर है बनारस। हाल ही में अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर धरती पर लौटने वाली अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच 328 दिन अंतरिक्ष प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटी हैं। इन 328 दिनों में वो स्पेस में रहते हुए 5248 ऑर्बिट्स, 6 स्पेस वॉक कर चुकी हैं। दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में कौन से करिकुलम को देखने मेलानिया ट्रंप सर्वोदय स्कूल का दौरा किया? तो मेलानिया
ने हैप्पीनेस करिकुलम को देखने के लिए सर्वोदय स्कूल का दौरा किया था? केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है 1 फरवरी। साथी योजना का संबंध भारत सरकार के कौन से मंत्रालय से है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। हाल ही में आयुध फैक्ट्री कारखाना बोर्ड ने भारतीय सेना को पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन सौंपी है, उसका नाम क्या है? सही आंसर है सारंग। हाल ही में असम की किस नदी में ऑयल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत तेल पाइपलाइंस के रिसाव के चलते आग लगी? सही आंसर है बूढ़ी डिहांग। हाल ही में कौन से राज्य ने बाल श्रम व मानव तस्करी हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवां अभियान चलाया है? सही आंसर है राजस्थान सरकार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच कहां पर किया गया? सही आंसर है भुवनेश्वर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को किया गया। उस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में भारत वर्ष पर्व 2020 कब से कब तक आयोजित किया? आंसर है 26 से 31 जनवरी 2020। हाल ही में नागोबा जात्रा एक आदिवासी जो त्योहार है वह किस राज्य के आदिलाबाद जिले में मनाया गया? सही आंसर है तेलंगाना। फरवरी 2020 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के वितरण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? गली बॉय को। हाल ही में 5 फरवरी 2020 को किस देश ने 27 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की? अमेरिका ने। हाल ही में अफ्रीकी संघ की 30वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? इथोपिया में। हाल ही में ब्लॉकबेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? बंगलुरु में। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने पहली बार जीता? बांग्लादेश ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? सोफिया केनिन ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन है? सही ऑप्शन है जापान। इसी सूचकांक में भारत का नंबर 84वां है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी प्रवास के दौरान देश की तीसरी कारपोरेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाया। उस ट्रेन का क्या नाम है? काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी से इंदौर तक जाती है। दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के विरुद्ध प्रदर्शनकारी से
वार्ता हेतु सुप्रीम कोर्ट ने किसे वार्ताकार नियुक्त किया? सही ऑप्शन है वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2019 के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर है, सही ऑप्शन है अमेरिका। 19 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से विधि आयोग का गठन की मंजूरी दी? 22वें विधि आयोग की। IQ एयर विजुअल द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। इसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़कर विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? 5वीं। हाल ही में 92वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न।